हीट चाहिए आपको पूरी तरीके से उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, और ये हीट आप कहां से लेंगे? आई स्क्वायर आर टी से, आई स्क्वायर आर टी से। मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि जो आप आइस को पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए जो हीट देंगे आप, वो हीट आप कहां से यूज कर रहे हैं? रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो कराकर। तो मेरे को कितनी हीट चाहिए? Q1 प्लस Q2, और वो कहां से मिलेगी? आई स्क्वायर आर टी से। Q1 की वैल्यू कितनी है? MS डेल्टा टी। Q2 की वैल्यू कितनी है? ML। अब देखिए, मास भी इसमें गिवन है आपको, और आपको इसमें स्पेसिफिक हीट भी गिवन है, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा? -10 से जब 0 पर आएंगे तो 10 हो जाएगा, और यहां पर तो आपका सीधे सीधे एल की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? देखो जरा यहां पर। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले में है। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? जेई मेंस 2025 जो आप लोगों ने अपना मिशन डाला हुआ है, उस मिशन में थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर रहा हूं, और उस हेल्प में मैं आपको PYQ करा रहा हूं। कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2024 का सेशन कंप्लीट कर लिया है, 23 का भी कंप्लीट कर लिया, 22 का भी कंप्लीट कर लिया, 21 का आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग ने जो तैयारी की है उसमें फॉर्मूले की सीट मेंटेन कर रहे हो ना आप लोग? बहुत हेल्पफुल है भाई, बहुत हेल्पफुल है। आज जो हम लोग 2021 करेंगे तो आप लोग देखना कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और सभी क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको फॉर्मूले सीट में अगर रिपीट हो रहा है तो सही है, और अगर नया कॉन्सेप्ट है तो उसको अपडेट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, और सही तरीके से जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है उसको अचीव करने की तरफ डेली एक एक कदम बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करने। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा एक अपील करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया हुआ है तो आप उसे भी प्रेस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो कैसे पता चलेगा कि नया नया सेशन कब कौन सी चीजें आ रही हैं? सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे ना। चलिए, तो ये रिक्वेस्ट आप लोगों से, और आप लोग आइए अब। चलिए, तो हम लोग अब अपने सेशन 2021 की तरफ चलते हैं, और सेशन 2021 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको और याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपने फॉर्मूले की सीट को अपने साथ रखिए, और जो भी क्वेश्चन में अपडेट आए फॉर्मूले में उसको आप तुरंत अपडेट करिए। ठीक है, आइए, जैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 2021 का। इसमें 11th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, स्पेसिफिक हीट का, लेटेंट हीट का, और आपका जो 12th क्लास है उसमें जो हीट रिलीज होता है रजिस्टर के अक्रॉस, दैट इज H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये सभी कॉन्सेप्ट मिलाकर मेरे बच्चे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आओ देखते हैं जरा क्या कह रहा है ये। देखो, ड्यू टू कोल्ड वेदर A 1 मीटर वाटर पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले जो डाटा गिवन है हम साथ के साथ लिखते हैं। देखिए, आपको जो है क्या बोला गया है? 1 मीटर वाटर पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ जो है ये 1 मीटर है, और एरिया आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। अब आइस है इसमें कितने डिग्री पर? -10 डिग्री सेल्सियस पर। आइस का जो इनिशियल टेम्परेचर है मेरे बच्चों वो कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टिव हीटिंग इज यूज्ड टू मेल्ट द आइस। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ 4 किलो ओम रेजिस्टेंस। एज्यूमिंग दैट ऑल द हीट प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड? यार ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो गई। जैसे एक रजिस्टर है, रजिस्टर में आपने करंट फ्लो कराया, ठीक है ना, तो करंट फ्लो कराया तो वहां से हीट प्रोड्यूस होगी, और वो सारी की सारी हीट हम कहां दे रहे हैं? सारी की सारी हीट हम आइस पर लगा दे रहे हैं उसको मेल्ट होने के लिए। तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा आइस को मेल्ट होने में। यार देखो, हो क्या रहा है ना, जैसे आइस है आपके पास, आप समझने की कोशिश करिए जरा। ये जैसे आइस है, और आइस का जो टेम्परेचर है अभी यहां पर, ये टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कितना? -10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं ये। अब यहां से जब ये आइस मेल्ट होगी
तो जब ये वाटर पर आ जाएगी, वाटर पर आ जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, जब ये वाटर पर आएगी तो उससे पहले क्या होगा, आपको वाटर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें टेम्परेचर चेंज कराना पड़ेगा। तो ये आइस सबसे पहले कितने डिग्री पर आएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और अभी भी ये सॉलिड में ही रहेगी। फिर यहां से क्या होगा, इसकी स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी तो ये वाटर बन जाएगा कितने डिग्री पर, ये वाटर बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब ये हुआ जो हीट दिया जाएगा, एक हीट आप यहां दोगे मेरे बच्चों Q1 और एक हीट आप यहां दोगे। यहां जो हीट आप दे रहे हो वो किस लिए, टेम्परेचर को रेज कराने के लिए। और किसी भी बॉडी का अगर आप टी टेम्परेचर रेज कराना चाहते हैं तो उस केस में जो आपको अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा वो फॉर्मूला होता है आपका ms डेल्टा टी। m यहां पर मास, s स्पेसिफिक हीट, जो कि स्पेसिफिक हीट आइस की आपको गिवन है। इसी तरीके से डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना चेंज होगा, -10 से जब आप 0 पर आएंगे तो जो आपका टेम्परेचर चेंज होगा वो 10 डिग्री का हो जाएगा। तो मेरे बच्चों Q1 तो यहां से आ जाएगा, और Q2 क्या होगा, Q2 स्टेट चेंज हो रही है, आइस की जो स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड में जा रही है। और आपको पता होना चाहिए जब स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं या फिर लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, तो उस केस पर लेटेंट हीट काम करती है। तो Q2 जो होगा आपका, Q2 की वैल्यू हो जाएगी ml, यही होता है आपका। तो ओवरऑल जो हीट आपको मिलेगी यहां से वो कितनी हीट मिलेगी, Q1 प्लस Q2, कितनी भाई, Q1 प्लस Q2 हीट चाहिए आपको पूरी तरीके से उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। और ये हीट आप कहां से लेंगे, I स्क्वायर RT से, I स्क्वायर RT से। मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि जो आप आइस को पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए जो हीट देंगे आप, वो हीट आप कहां से यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो कराकर। तो मेरे को कितनी हीट चाहिए, Q1 प्लस Q2, और वो कहां से मिलेगी, I स्क्वायर RT से। Q1 की वैल्यू कितनी है, ms डेल्टा टी, Q2 की वैल्यू कितनी है, ml। अब देखिए मास भी इसमें गिवन है आपको, और आपको इसमें स्पेसिफिक हीट भी गिवन है, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, -10 से जब 0 पर आएंगे तो 10 हो जाएगा। और यहां पर तो आपका सीधे सीधे L की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, देखो जरा यहां पर अगर हम बात करें लेटेंट हीट की, तो लेटेंट हीट आपको यहां पर मिला हुआ है कितना, 3.3 इंटू 10⁵। सारा का सारा डाटा आपको दिया हुआ है, आपको सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और कैलकुलेट कर देना है मेरे बच्चे। बात समझ में आई। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मास कैसे आएगा, तो यार एक बात देखो, डेंसिटी दे रखी है, तो मास के लिए क्या करेंगे हम, अगर मैं बात मास की करूं तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कैसे निकालूंगा भाई मैं, वॉल्यूम निकालने के लिए कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम, और ये रो हो जाएगा। तो यहां से मास भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन अपने IIT JEE मेंस की झलक को दिखा रहा है। तो आप इस तरीके क्वेश्चन को भी फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। कभी कभी हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें करने चाहिए। चलिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू I स्क्वायर RT। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इतना आ जाएगा, 35.3 सेकेंड। सीधे सीधे कैलकुलेशन करनी है मेरे बच्चे। आओ जरा देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये जब आप लोग 11th क्लास में आते हो, अब तो खैर एकेडमिक लेवल पर ये सिलेबस हटा दिया गया है, अदरवाइज NCERT में ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस से एरर कैलकुलेट करना होता है। मैं आपको बता देता हूं रेजिस्टेंस से एरर कैसे निकालते हैं। बेटा देखो, जब आपका दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। और जब आप एरर निकालेंगे तो एरर में ये फॉर्मूला बनेगा डेल्टा RP अपॉन RP इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2। ये इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या गिवन है, 2 रजिस्टर R1 इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.8, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये इसमें एरर है। R2 4 प्लस माइनस 0.4, एक्चुअल वैल्यू R, एरर कितना है इसमें मेरे बच्चे, 0.4। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। किसमें कनेक्ट कर दिया है भाई, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। और आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, एरर के साथ बताना है। आइए देखते हैं जरा, पहले तो हम नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें क्या। नेट जो रेजिस्टेंस आएगा मेरे बच्चे 1/RP इक्वल टू, दो रेजिस्टेंस है तो मल्टीप्लाई अपॉन सम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 प्लस 1/4, RP जो आएगा आपका, इस RP की वैल्यू 2 ओम आ गई। मतलब पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस आया वो 2 आ गया।
अब कहानी आ गई एरर पर कि एरर तो कैलकुलेट करिए, मतलब जो आपको आंसर बताना है मेरे बच्चे वो ये बताना है आरपी प्लस माइनस डेल्टा आरपी, ये आंसर बनेगा। तो आरपी तो आपने कैलकुलेट कर लिया यार, एक्चुअल वैल्यू लेकर जो ट्रू वैल्यू थी उसी से आपने आरपी निकाल लिया। अब आओ जरा डेल्टा आरपी देखते हैं। तो डेल्टा आरपी के लिए सीधे फॉर्मूला यूज करो यार, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी इक्वल टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू। तो चलिए जरा करते हैं इसको। देखो इसको अगर हम करें भाई तो देखो जरा यहां पर अब डेल्टा आरपी मेरे को कैलकुलेट करना है और आरपी की वैल्यू 2 है इक्वल टू डेल्टा आर वन कितना दे रखा है 0.8 और आर वन कितना है 4। इसी तरीके से प्लस कितना हो जाएगा ये डेल्टा आर, ये आपका 0.4 अपॉन ट्रू वैल्यू 4। यहां से जब आप निकालेंगे सॉल्व करके डेल्टा आरपी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.3। तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, आरपी कितना आया 2 और डेल्टा आरपी कितना है 0.3। तो 2 प्लस माइनस 0.3 ये वैल्यू 100% सही होगी। इस हिसाब से क्वेश्चन करना, ये एकेडमिक लेवल पर ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया, बट आप जब जेई मेंस की तैयारी करते हैं तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज होता है। आपको इसमें ये देखना था कि आपको पैरेलल का फॉर्मूला तो पता था, लेकिन एरर कैसे निकालते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने जब 11th क्लास का सॉलिड का मैंने जेई मेंस कराया था तो वहां पर मैं बताया था कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, फॉर्मूले में अपडेट कर लेना जरूर इसको, ठीक है ना। आइए जरा चलते हैं आगे की तरफ। देखो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट यूज होगा और फिर जैसे ही वो कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो आप फिर आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। आप समझो मेरे बच्चे, कहने का मतलब क्या है कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं जरा। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे एक रेजिस्टेंस है यहां पर इस तरीके से और इसके पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट ब्रांच है। यहां पर जो रेजिस्टेंस है ना वो 0 है, यहां रेजिस्टेंस R है। अब होता क्या है कि अगर कोई भी करंट आ रही है, यहां से कॉन्सेप्ट को समझो जरा, यहां से करंट आ रही है तो ये क्या होगा, करंट इस रास्ते से निकल जाएगी। इस वाले रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू 0 होगी बिकॉज करंट ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ। और जब भी अगर कोई पैरेलल में शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट मतलब रेजिस्टेंस 0 है, तो सभी की सभी करंट यहां से निकल जाएगी, इसमें कोई करंट जाएगी ही नहीं, रेजिस्टेंस लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए जरा, आपको ए और बी के अक्रॉस का नेट रेजिस्टेंस बताना है। तो जब आप ए और बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आप यहां से चलिए, देखिए यहां गए आप, जब आप यहां जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे यहां पर, और डिवाइड होने के बाद फिर जब आप यहां आए तो फिर से आप डिवाइड हुए। ऐसे करते करते जब हम लास्ट में आए तो देखो मेरे बच्चों समझने की कोशिश करो जरा, जब आप लास्ट में आए तो यहां पर जब आप आएंगे तो फिर से डिवाइड होंगे, एक इधर और एक इधर। तो इस केस में सभी करंट इस वाले शॉर्ट वाले रास्ते से चली जाएगी। इस 5 ओम के रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, ये आपको इसमें समझना था कि 5 ओम रेजिस्टेंस का इसमें यूज नहीं हो पाएगा, सभी करंट शॉर्ट वाले रास्ते से चली जाएगी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को रिड्रॉ करूं तो देखो रिड्रॉ करने में किस हिसाब से बनेगा ये समझो जरा। अगर मैं इसको रिड्रॉ करता हूं तो ये इस हिसाब से बन जाएगा 2, देन यहां पर आपका 2 और फिर आपका ये 2, ये 3 है और ये 3 है और आपका ये ए बी, ये आपका ए और बी। मतलब ये हुआ कि ये 3 और ये 2, ये 2, ये 2। आगे वाला जो 5 था ना इसका खेल खत्म हो गया। अब आप देखो जरा इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो दोनों हैं आपके, ये दोनों आपके पैरेलल में हो गए भाई। जब आप आएंगे तो यहां से डिवाइड होंगे तो ये दोनों पैरेलल में, 2 का पैरेलल 1 हो गया और ये जो 1 आएगा इस 2 के साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में। अरे इन दोनों का जो 1 आएगा, ये 1 इस वाले 2 के साथ किस में आएगा, सीरीज में ना। तो 1 और 2 क्या हो गया 3, फिर ये 3 3 3 तीनों पैरेलल में, 3 3 3 का पैरेलल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता। जैसे ही आप डी पर क्लिक करते एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि 5 ओम इसमें यूज नहीं होगा। मेरे बच्चों समझने की कोशिश करो कि जब भी कोई पैरेलल में ब्रांच होती है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है तो सभी करंट उसी रास्ते से जाती है, जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है उसमें करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलो भैया देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आइए जरा नेक्स्ट, ये गैल्वेनोमीटर से है प्रॉब्लम भाई। इस वाले प्रॉब्लम को अगर आप समझने की कोशिश करें जरा तो ये जो प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी,
कंसीडर अ गैल्वेनोमीटर संटेड विद 5 ओम रेजिस्टेंस। एक गैल्वेनोमीटर है भाई, बनाओ गैल्वेनोमीटर बनाओ जल्दी से। ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इसको संट कर दो। कितने से संट करोगे? 5 ओम से संट करना है आपको। अब क्या बोला गया? एंड 2% ऑफ करंट पासेस थ्रू इट। भैया 2% करंट पास हो रहा है, किससे पास होगा 2%? गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि मैक्सिमम करंट तो संट वाले रास्ते से जाती है ना। तो देखो यहां से अगर हमने बोला आई करंट आ रही है, तो आई करंट आ रही है तो 0.2 आई तो इधर चली जाएगी, और आपका 0.2 आई मतलब 0.02 आई, क्योंकि 2% बोला गया है। मेरे बच्चे समझने की कोशिश करो जरा इसे। ये 0.2% बोला गया है तो कितना हो जाएगा? 0.02 आई तो इधर चला जाएगा, और इधर कितना जाएगा? इधर आपका चला जाएगा 0.98 आई। आपको क्या बताना है इसमें यार? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर? दोनों पैरेलल में है, मल्टीप्लाई कर दो यार, दोनों पैरेलल में तो कितना वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो G इंटू 0.02 आई इक्वल टू 0.98 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, आई से आई का खेल खत्म हो गया। G की वैल्यू हो जाएगी 98 इंटू 5 अपॉन 2, दैट इज 49। और 49 करेंगे तो इस हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 245। 245 इज करेक्ट आंसर। और जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक कदम आपका एडवांस की तरफ हो जाएगा। मतलब ये हुआ यार, कितना सिंपल प्रॉब्लम है ना। आप ये देखो, वो कह रहा है गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ हमने शंट कर दिया। गैल्वेनोमीटर से 2% जा रहा है, इट मींस 0.02 हो गया। तो इसको अगर हम देखें तो पैरेलल में है दोनों, मल्टीप्लाई कर दिया। किसी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है क्या? कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, बहुत आसान है। आइए जरा आगे की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी क्या बोला गया, ये भी बहुत सिंपल हो गया। ये गैल्वेनोमीटर से है मेरे बच्चों। क्या बोला गया? अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ टोटल डिवीजन कितना है? 50 मिली वोल्ट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड इन गैल्वेनोमीटर। मतलब ये हुआ कि अगर आप गैल्वेनोमीटर जिसके अंदर 50 डिवीजन है और आप उसमें फुल डिफ्लेक्शन करना चाहते हो, तो आपको 50 मिली वोल्ट वोल्टेज चाहिए। The resistance of the galvanometer if the current sensitivity is 2 division per milliampere। यार भारी भरकम वर्ड यूज किया, करंट सेंसिटिविटी ये वो। अरे सिंपल आइए ना आपको। देखो आपको क्या दे रखा है, ये गैल्वेनोमीटर है भाई, ये गैल्वेनोमीटर है यार। इसके अंदर टोटल कितने डिवीजन है? इसके अंदर टोटल 50 डिवीजन है। कॉन्सेप्ट लगाइए, 50 डिवीजन है इसके अंदर, ठीक है। अब एक डिवीजन देखो क्या बोला गया है, 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर। मतलब ये हुआ 2 डिवीजन पर 1 मिली एम्पियर की करंट है। आप किसी फॉर्मूले को याद मत करिए, 2 डिवीजन पर 1 मिली एम्पियर की करंट है। तो आप देखिए एक डिवीजन पर कितनी करंट हो जाएगी? 1/2 मिली एम्पियर हो जाएगा। टोटल कितने डिवीजन है? 50 डिवीजन है। तो 50 डिवीजन पर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 50, दैट इज 25 मिली एम्पियर। ये टोटल 50 डिवीजन की करंट है। यही तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। आईजी की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई? ये आईजी की। और वोल्टेज कितना दे रखा है? 50 मिली वोल्ट। वीजी आपको ये दे रखा है, तो जी आ गया। बहुत सिंपल है अब तो जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी अपॉन आई जी। वी कितना है भाई? 50 मिली वोल्ट, और आई जी कितना है? 25। तो आंसर कितना आएगा? 2 ओम आ जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका? 2 ओम। और जैसे ही आप 2 ओम पर क्लिक करते, एक कदम एडवांस की तरफ। तो सेंसिटिविटी दे रखी है, क्या दे रखा है आपको ये नहीं देखना। देखो बहुत बेसिक, 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर। आप यूनिटरी मेथड पर काम करो यार। 2 डिवीजन के लिए 1 मिली एम्पियर, तो 1 डिवीजन पर कितना, फिर उसके बाद जो टोटल डिवीजन है उससे कर लो यार, सिंपल। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है, 4 आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड ईएमएफ 5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर कनेक्ट इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल रिमेन्स द सेम। भैया करंट जो है वो सीरीज और पैरेलल दोनों में सेम आए। मैंने आपको जब 2022 का सेशन बताया था तो उसमें मैंने ये कैलकुलेट करके दिखाया था कि जब भी आइडेंटिकल सेल्स होती हैं और उनको आप सीरीज में लगा लो और एक बार आप पैरेलल में लगा लो, दोनों में अगर करंट सेम मिल रहा है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आता है। मतलब इसका जो आंसर होता है डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए था। कैपिटल आर जो आता है वो स्मॉल आर, और स्मॉल आर कितना है? 1 ओम।
तो आंसर कितना हो जाता है सीधे सीधे 1 ओम। 1 ओम पर आप क्लिक करते और एक कदम एडवांस की तरफ। यार ये सब पता होना चाहिए ना, बार बार ये फॉर्मूले की सीट में आप जाकर देखो, उसमें यही तो बताया है मैंने कि भाई जब आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में लगाते हैं और पैरेलल में लगाते हैं और दोनों में करंट अगर सेम मिल रहा है तो भैया एक्सटर्नल जो है वो इंटरनल के इक्वल होता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है यार। ऐसा क्वेश्चन भी हमने 2022 में किया है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगा था उसमें। इसमें क्या बोला गया, आपके पास टोटल कितने रेजिस्टेंस हैं? आपके पास टोटल इसमें 4 रेजिस्टेंस हैं। कितने मेरे बच्चों? 4। एक 2 ओम का है, एक 4 ओम का है, 6 का है, 8 का है। अब आपको इनको कनेक्ट करके क्या बनाना है? 46/3। भाई साहब 46/3 बनाना है। इसका मतलब ये हुआ ये 15 से ज्यादा आएगा, 15 प्लस आएगा और 16 से कम आएगा। मतलब 15 से ज्यादा बनाना है और 16 से कम बनाना है। ठीक है ना, 15 पॉइंट समथिंग आप देख सकते हैं। अब देखिए तो 15 पॉइंट समथिंग आपके पास रेजिस्टेंस कितना है? 2 4 6 8। सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो आप ये देखिए, जब मैं आप अपने हिसाब से 15 के आसपास पहुंचिए जरा। 8 और 6 को किस में लगाना पड़ेगा आपको? सीरीज में। कैसे? 8 और 6 14 हो जाएगा। 8 और 6 को जब आप सीरीज में लगाएंगे तो 14 के पास पहुंच जाएंगे। तो 14 तक तो पहुंच जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है 14 तक पहुंचने का। भाई जो 2 बड़ी वैल्यू थी दोनों को मैंने सीरीज में लगा दिया। समझो जरा, पूरी तरीके से क्वेश्चन दिमाग का पजल टाइप का है ये। तो 8 और 6 आपने क्या कर दिया? दोनों बड़े रेजिस्टेंस ले लिए, 14 ओम हो गया। अब देखो जरा बाकी के 2 कितने बचे? 2 और 4 के। तो सबसे छोटा कितने का है? 2 का। तो 14 के साथ अगर मैं 2 को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा सीरीज में, और पैरेलल में लगाएंगे तो आंसर 14 से कम हो जाएगा। इसका मतलब बड़ी समस्या है यार। अब हमें 1 के आसपास ही तो और जोड़ना है, तो 2 और 4 को पैरेलल में जोड़ दो यार, नेट कम हो जाएगा। इसका मतलब मैंने ये बोला कि देखो, जैसे हमें ये पहले तो ये पता चल गया कि 8 और 6, ये हो गया 8 और ये 6 सीरीज में लगेंगे। अब यार एक बात बताओ, ये दोनों पैरेलल में ही तो मेरे को लगाने पड़ेंगे। भाई कितना? ये 4 का हो गया, ये 2 का हो गया यार। तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 से कम आ जाएगी। और जो भी रिजल्ट आएगा जब मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो 14 से ज्यादा 15 के आसपास पहुंच जाएगा। तो साफ साफ समझ में आ रहा है इसमें कि 2 और 4 ओम के जो है आपके, ये दोनों पैरेलल में होंगे और 6 और 8 ओम का सीरीज में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक करो और एक कदम एडवांस की तरफ चलो। ठीक है ना? चलिए मेरे बच्चों आओ भाई, ये देखो जरा, इसको करते हैं भाई। चलो आओ देखो जरा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 500 वॉट। भाई साहब बल्ब का पावर 500 वॉट है। कितने वोल्ट पर? 100 वोल्ट पर। 100 वोल्ट से कम लगाओगे तो नहीं बनेगा वो, ध्यान रखना। 100 वोल्ट लगाना पड़ेगा। 100 वोल्ट लगाओगे तभी 500 वाट का काम करेगा वो। ऐसा नहीं कि आप 500 वाट का बल्ब ले आए और आप अपने घर में दे रहे हो 50 वोल्ट। भैया 50 वोल्ट पे वो 500 वाट नहीं देने वाला है। ठीक है ना? अगर उसकी रेटिंग 500 वाट 100 वोल्ट लिखी हुई है और आप 500 वाट लेना चाहते हैं उससे, तो आपको 100 वोल्ट लगाना पड़ेगा। अब क्या बोला गया है? इज यूज्ड इन अ सर्किट हैविंग 200 वोल्ट। भैया एक सर्किट में लगाया हमने जिसमें 200 वोल्ट है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट द पावर डिलीवर बाय द बल्ब इज 500 वॉट। अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि सप्लाई आप कम दे रहे हो। सप्लाई कम नहीं, यहां तो सप्लाई 200 वोल्ट कर दी गई है। तो वो क्या कह रहा है? देखो जरा, एक बल्ब है भैया, ये बल्ब है, ये बल्ब की रेटिंग आपको दे रखी है और यहां एक एक्सटर्नल सप्लाई लगा दी हमने 200 वोल्ट की। ये जो सप्लाई है ना 200 वोल्ट की है, और बल्ब की रेटिंग कितनी है? 500 वॉट और 100 वोल्ट। तो भाई साहब ये तो 200 वोल्ट सारा चला जाएगा यार, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी ये तो। लेकिन बोला क्या गया है कि इसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो भाई, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो, जिससे कि ये जो बल्ब है ना पूरा 500 वाट का पावर दे। तो भैया पूरा 500 वाट का पावर देगा कब? जब यहां 200 वोल्ट लगा रखा है आपने, ये आर हो गया मेरे बच्चों, यहां जाना चाहिए 100 वोल्ट बस, तभी तो देगा वो 500 वाट। 100 वोल्ट यहां चला गया, तो बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो कहां जाएगा? वो यहां चला जाएगा 100 में, बाकी का एक्स्ट्रा यहां चला जाएगा 100 वोल्ट आर के अक्रॉस। तो आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना? आर की वैल्यू। आओ ये दोनों सीरीज में है, हम लोग क्या करते हैं, पहला जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन से आप आई निकालिए। जब आप इस कैलकुलेशन से आई निकालोगे तो पावर अपॉन वोल्टेज, पावर कितना है 500, वोल्टेज कितना है 100, 5 एम्पियर का करंट आ गया। सेम करंट जाएगा भाई सीरीज में, तो अब यहां का वोल्टेज है आपके पास, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई आर। ठीक है मेरे बच्चे,
और V कितना है 100, I कितना है 5, R आपको कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू सीधे सीधे 20 ओम। अगर आप 20 ओम सीरीज में लगा दोगे किसके, इस बल्ब के, तो ये बल्ब जो है पूरा 500 वॉट पर काम करेगा, क्योंकि 200 वोल्ट की सप्लाई है। तो जब आप यहां पर 20 ओम लगा दोगे तो 20 ओम यहां से 100 वोल्ट खुद ले लेगा, तो इसके अक्रॉस ओनली 100 वोल्ट ही जाएगा। समझने की कोशिश कर मेरे भाई, समझने की कोशिश कर, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया, आर की वैल्यू 20 ओम आ गई। तो इस तरीके से आप 20 ओम पर क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। चलो भाई नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा। इस वाले क्वेश्चन पर देखो, डायग्राम को देखकर परेशान नहीं होना है, डायग्राम जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा कैलकुलेशन उतनी आसान होगी। देखिए आपसे वो ये बोला गया, इस फिगर में बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको दिखाए गए हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 का है, वो कह रहा है कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन होल सर्किट। भाई साहब पूरे सर्किट में एक तो रेजिस्टेंस दे रखा है और वोल्टेज, और वो पावर पूछ रहा है यार। तो पावर का फॉर्मूला V और R में क्या होता है मेरे बच्चों, क्वेश्चन जो है P इक्वल टू V² अपॉन R का है। इसका मतलब ये हुआ, पावर का फॉर्मूला तो ये है। तो सारी की सारी कहानी कहां आकर रुक गई, रेजिस्टेंस पर। अगर आपने इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया ना तो बात बन जाएगी। आइए देखते नेट रेजिस्टेंस। आप इसमें एक बात समझो भाई, ये जो है ना ये जंपिंग है, ये कनेक्ट नहीं है। अब देखो अगर मैं ये बोलता हूं यहां का पोटेंशियल V1 है, यहां का पोटेंशियल V1 है भाई, ठीक है ना भाई। जैसे बोलो 2.2 वोल्ट है तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 2.2 वोल्ट, और यहां का 0 हो जाएगा। हमने अभी समझाने के लिए बोल दिया V1 वोल्ट है, आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया कि यहां का V1 है अभी, ठीक है ना। वैल्यू हम बाद में देख लेंगे। तो आप एक बात बताओ यार, यहां का भी V1 ही होगा। अच्छा, इधर का मैंने बोल दिया V2, यहां का जो पोटेंशियल है वो V2, तो यहां का भी V2 होगा। अब आओ जरा देखते हैं, देखो जरा ध्यान से। ये जो स्टार्टिंग वाला 4 ओम है V1 और V2 के बीच में कनेक्ट है, ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर मैं ये देखूं डायगोनल जो है ये 4 और 8 का V1 और V2 के बीच में कनेक्ट है, साफ साफ दिख रहा होगा, ये बीच में कनेक्शन नहीं है, जंपिंग है। अब आओ ये वाली ब्रांच देख ली, ये वाली। अब इधर देखो, ये V1 और V2 के बीच में कनेक्ट है, ये वाला भी डायगोनल, और ये भी V1 और V2 के बीच में कनेक्ट है। इसका मतलब सभी ब्रांच, दोनों डायगोनल और दोनों ये साइड्स 4 और 8 वाली, ये सभी V1 और V2 पोटेंशियल के बीच में ही कनेक्ट हैं। मतलब चारों के चार ये पैरेलल में है मेरे बच्चे, सेम पोटेंशियल के बीच में कनेक्ट हैं। तो सेम पोटेंशियल के बीच में कनेक्ट है तो क्या हो गया, ये सारे के सारे पैरेलल में है। मतलब ये हो गया यार, बहुत सिंपल हो गया। अब तो ये 4 हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला कितना होगा 4 और 8 12 हो जाएगा, ये 12 का हो गया, ठीक है। अब इधर देखो 2 और 4 6 हो गया, ये आपका 6 का हो गया, और इधर ये 8 का हो गया, ये 8 का, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 4। ये सारा का सारा किसके अक्रॉस कनेक्ट है, इसके अक्रॉस कनेक्ट है भाई। यहां पर आपने देख लिया ये 0.6। तो पहले तो आप इन सब का क्या निकालो, इन सब का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लो। इन सब का पैरेलल कितना आ जाएगा भाई, 1/RP इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/8। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24। ये हो जाएगा आपका कितना, ये 6 हो गया, ये आपका अगर देखें तो ये 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1/RP। तो RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/15। और ये जो आंसर आएगा 0.6 के साथ किसमें हो जाएगा, सीरीज में। तो जब ये 0.6 के साथ सीरीज में हो जाएगा तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, और जब नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा तो यार यहां वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल। तो इस हिसाब से जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.2 वॉट आएगा, जो कि एग्जैक्ट 100% आपका आंसर सही होगा और एक कदम एडवांस की तरफ होगा। तो ये ओवरऑल जो क्वेश्चन था ये किसका था, ये नेट रेजिस्टेंस निकालने का। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप देखो कि रेजिस्टेंस कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना। जब भी इस तरीके कोई प्रॉब्लम आपके सामने फंसे तो आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करें मेरे बच्चों। नेक्स्ट, इसमें देखो भाई, इसमें क्या बोला गया है, What equal length of an iron wire and a copper nickel alloy wire। मतलब एक आपके पास जो वायर है वो आयरन का है और दूसरा एलॉय का है। कौन सा एलॉय है, कॉपर और निकिल का, और दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है ना। ईच ऑफ 2 mm डायामीटर, भैया दोनों का डायामीटर भी सेम है, वैल्यू दे रखी है। कनेक्टेड इन पैरेलल टू गिव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। भैया दोनों को पैरेलल में लगा दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, 3 ओम का मिल रहा है। देखना जरा इधर भाई, तो आर नेट जो होगा
वो कितना हो जाएगा, आर कॉपर इंटू आर निकिल, निकिल कर दे रहा हूं, निकिल एलॉय, ध्यान रखना वहां पर, अपॉन आर कॉपर प्लस आर निकिल। ये आपको वैल्यू दे रखी है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। अब देखो जरा इसमें क्या हो जाएगा, ये अगर मैं बात करूं तो दोनों की लेंथ सेम है, आर कॉपर इक्वल टू आर निकिल, इसकी जो लेंथ है वो हमने एल एज्यूम कर लिया क्योंकि यही हमें कैलकुलेट करना है। और एरिया चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं, आर कॉपर इक्वल टू आर निकिल इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, डायामीटर दिया हुआ है 2 mm का, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, डायामीटर को मीटर में कर लेंगे 2 इंटू 10⁻³ करके, ये सब आप कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, ये यहां से आपका ये एरिया आ जाएगा। अब देखिए जरा, रेजिस्टिविटी दोनों की अलग अलग होगी, एक आयरन का है और एक किसका है, निकिल का है, मतलब एलॉय का। तो रेजिस्टिविटी दोनों की दे रखी है, ये रेजिस्टिविटी एक की है, ये रेजिस्टिविटी दूसरे की है। तो आप एक बात बताओ जरा यार, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आर कॉपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो कॉपर एल अपॉन कितना एरिया, आर निकिल कितना हो जाएगा यार, ये रो निकिल इंटू एल अपॉन एरिया, क्योंकि एल और ए तो सेम है ना। अब भैया आपको नेट की वैल्यू दे रखी है, आपको ये वैल्यू दे रखी है, आप एल के लिए सॉल्व कर सकते हैं, सारा डाटा आपके पास है। देखो कैसे हो जाएगा, आर नेट इक्वल टू कितना, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए तो बाहर आ जाएगा, एल अपॉन ए इसमें बाहर आ जाएगा ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ आएगा ये। अब ये हो जाएगा कितना, रो कितना, रो निकिल इंटू रो कॉपर अपॉन रो निकिल प्लस रो कॉपर। भैया सारी वैल्यू है, आर नेट भी दे रखा है, एल कैलकुलेट करना है, एरिया आप यहां से निकाल सकते हो यार, सिंपल सॉल्व कर दो, सारी की सारी वैल्यू दे रखी है आपको, बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन अब, ठीक है ना। चलिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 97 मीटर आ जाएगा, बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर बैठेगा आपका ये। चलिए ये देखो भाई, ये भी हम लोगों ने 2022 में किया है। अब आप PYQ के फायदे देख रहे होंगे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट पर है क्वेश्चन, आपको 15 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस दे रखा है, आपसे अल्फा पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, यही तो फॉर्मूला होता है। अब देखिए जरा, R15 कितना दे रखा है आपको, R15 जो होगा ये हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस कितना 15 अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से R100 कितना है भाई, ये हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस 100 अल्फा। अब आप यहां से डिवाइड कर सकते हैं यार, डिवाइड करके किसके लिए सॉल्व कर दीजिए, अल्फा के लिए। भाई R15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R15 की वैल्यू जो है वो 16 ओम और R100 कितना है 20 ओम। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 16/20 और इधर हो जाएगा 1 प्लस 15 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा। आप अल्फा के लिए सॉल्व कर दीजिए, आंसर सिंपल है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूले बेस्ड समझने की कोशिश करो PYQ को, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है भाई ये, ठीक है ना। अगर आप SC वर्मा में देखेंगे तो उसमें भी ये प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है यार ये। देखो इसमें क्या है ना, हमने एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्टर लिया हुआ है, इस वाले एंड पर एरिया जो है वो ज्यादा है और जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं ना P से Q की तरफ, एरिया कम होता जा रहा है। अब वो कह रहा है कि इसमें से कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, कौन सा पैरामीटर्स इसमें सही होगा। जैसे पहले में बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन करंट डिक्रीजेस, ये सारी बातें पूछी गई हैं। आप एक बात बताओ भाई, जितना करंट P पर एंटर करेगा उतना ही करंट Q से बाहर निकलेगा। आप 11th में जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी पाइप में, जितना पाइप में पानी एंटर करेगा उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। तो अगर मैं इसमें बात करूं कहीं पर भी, तो यार करंट तो हर जगह सेम रहेगा ना, करंट नहीं बदलेगा, करंट हर जगह सेम, जितना करंट एंटर किया उतना ही करंट बाहर आ गया। तो थ्रू आउट द पाइप करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। ऐसा थोड़ी है कि पाइप का एरिया कम हो गया तो अब करंट जो है कम हो जाएगा, ऐसा होगा क्या। मानोगे मोटा पाइप, वहां से पानी आ रहा है, आगे आपने क्या कर दिया, आगे आपने जो है पाइप पतला कर दिया तो पानी कम हो जाएगा क्या, पानी का फ्लो, पानी का फ्लो तो उतना ही रहेगा ना, आ रहा है सिंपल। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो करंट है, करंट का मतलब जो चार्ज पास हो रहा है यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में, जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वो आपके कांस्टेंट रहेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो I जो है, ऐसे क्वेश्चंस में I की वैल्यू सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कांस्टेंट होता है,
ठीक है, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन करने वाले हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपको करना है और करंट दिया हो तो कौन से कॉन्सेप्ट से करते हैं? वीना से। तो आई इक्वल टू वीना को लगाओ जरा, आई इक्वल टू वीना को लगाओगे जब आप, तो इस केस में हो जाएगा वीडी जो आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एरिया के। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एरिया आपका डिक्रीज हो रहा है पी से क्यू की तरफ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, पी से क्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो रही है। ये बिल्कुल सही है। और भी ऑप्शन देखेंगे हम पहले, हो सकता है कभी आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें कोई दूसरी चीज पूछ ली गई हो, तो हम ये भी ऑप्शंस देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बोल रहा है वो। अब भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। देखो E इक्वल टू कितना होता है? dv अपॉन dx। E इक्वल टू dv अपॉन dx होता है। तो हम ये देख लेते हैं कि स्मॉल, भाई देखो हमने यहां पर एक स्मॉल पोर्शन लिया, ये हमने यहां पर क्या किया? स्मॉल पोर्शन कंसीडर किया, और स्मॉल पोर्शन का मैं क्या लेना चाहता हूं? रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं। ये जो स्मॉल पोर्शन है इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? इसकी जो लेंथ ली मैंने वो dx, लेंथ मैंने dx ली, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा dr। तो कहने का मतलब यह है, देखो मेरे बच्चों, तो इसका जो पोटेंशियल आएगा dv इक्वल टू कितना? करंट तो कांस्टेंट है, I इंटू कितना? dr, I इंटू dr। ये बस आपको समझाने के लिए, यहां पर जो स्मॉल पोर्शन लिया इसका रेजिस्टेंस dr है। अब मैं इस dr को कैसे निकाल सकता हूं? देखो dr इक्वल टू होगा रो, और लेंथ की जगह कितना आ जाएगा? dx अपॉन एरिया। एरिया कितना आ जाएगा यहां पर? एरिया जो स्मॉल पोर्शन बन रहा है, ये स्मॉल पोर्शन कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, जो भी यहां पर क्रॉस सेक्शन रेडियस हो, जो भी हो, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं ये dr आ गया, तो dv की वैल्यू कितनी आएगी भाई? dv की वैल्यू आ जाएगी आई रो अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू dx। ये किसकी वैल्यू आ गई? dv की। और जब dv इतना आ रहा है तो भाई देखो जरा यहां पर E कितना आ जाएगा? dv बाई dx। तो ये हो जाएगा आपका कितना? आई रो dx अपॉन कितना? पाई आर स्क्वायर इंटू dx। तो dx से dx तो कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रहा है आगे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होगा। क्या कह रहा है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होगा। जबकि अगर आप देखें यहां पर तो E इक्वल टू आई रो अपॉन पाई आर स्क्वायर आ रहा है, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली आ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे रेडियस डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह ऑप्शन आपका गलत है। इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, भैया करंट तो कांस्टेंट है यार, मतलब इलेक्ट्रॉन करंट, बात वही। ऑल ऑफ दिस ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही था और आप एक कदम एडवांस की तरफ होते। चलिए भैया, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने फुल डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, इसमें देखो जरा क्या है। इसमें बोला गया एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, और इस पोटेंशियोमीटर में ये जो हमने यूज किया हुआ है इसका रेजिस्टेंस 10 ओम ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और ये जो स्लाइडर है इसको बिल्कुल मिडिल पर कनेक्ट कर दिया, तो वो ये कह रहा है इस 2 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बना दो। अगर मैं इस सर्किट को रिड्रॉ कर दूं, तो इस सर्किट को अगर मैं रिड्रॉ कर दूं तो ये कुछ इस तरीके का बन गया सर्किट। देखो जरा, ये सर्किट कुछ इस तरीके का, यहां पर भाई ये मिडिल पर है तो 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, और ये आपका 2 ओम, 2 ओम बिल्कुल ये ऐसे है। ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 2 ओम, और यहां पर देखें तो ये 20 वोल्ट है। ये बिल्कुल सर्किट आपका इस हिसाब का है। ये इसको इन्होंने इस फॉर्म में दिया हुआ है मेरे बच्चों, समझो जरा, इस फॉर्म में ये गिवन है। तो आपको क्या करना है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V, ठीक है ना, जो भी V आप लेट कर रहे हो वो बताना है। आइए देखते हैं जरा, करते हैं भाई। देखो अगर यहां का 20 वोल्ट है तो यहां पर कितना आएगा? यहां पर भी आपका 20 वोल्ट आएगा भाई। यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट, और यहां का भी 20 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। अब यहां का मैंने बोला V है, यहां का मैंने V बोला, तो देखो अब क्या हो जाएगा, यहां का भी V हो जाएगा। ये वाला V नहीं है, ये अलग है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो यहां का हमने 20 बोला हुआ है तो यहां का ये 0 हो गया, तो ये भैया ये भी 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ मैं इस जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट, ये हो गया आपका I3, ये हो गया I2 और ये हो गया I1, सभी करंट का मैं सम क्या करूंगा, मैं 0 करूंगा। इस जंक्शन पर मिलने वाली जो टोटल करंट है इसका सम मैं 0 करने वाला हूं, मतलब समेशन I इक्वल टू 0 करने वाला हूं एक जंक्शन पर।
समेशन आई इक्वल टू 0। इसको मैं एक और मेथड से भी बताऊंगा आपको। देखो अब ये कितना हो जाएगा भाई, यहां पर अगर हम देखें तो इसमें कितना करंट जाएगा, यहां का पोटेंशियल 20, यहां का V, तो 20 माइनस V कितना हो गया भाई, ये 20 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 5, प्लस यहां पर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा V माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 5, प्लस अब यहां देखिए जरा नीचे वाले में 20 माइनस V, मतलब हमें तो यहां से देखना है तो V माइनस 20 करेंगे हम, प्लस V माइनस 20 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2, इन सभी का सम कितना कर दूंगा मैं 0। तो यहां से जब मैं V निकाल लूंगा ये V आ जाएगा, भाई मैंने कुछ नहीं किया यार, इस वाले पॉइंट के बीच में V माइनस कितना 20 अपॉन 5, यहां पर देखें तो V माइनस 0 अपॉन 5, और यहां पर क्या किया V माइनस 20 अपॉन 2, सभी करंट का सम मैंने 0 डाल दिया। V की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। जब यहां से V आ जाएगा तो मेरा आंसर क्या है, मुझे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है यार, ये 20 और ये V, तो मेरा जो V जो आंसर होगा ना मेरा V, वो हो जाएगा 20 माइनस का V, 20 माइनस का V, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 140/9। तो जब आप 140/9 को इसमें सॉल्व करेंगे, जो आपका V नेट आएगा जो फाइंड आउट करना है 20 माइनस 140/9, दैट इज सॉल्व करेंगे तो 40/9 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। आपने एक नोड सेलेक्ट कर लिया और इस पर मिलने वाले करंट का सम आपने 0 कर दिया, और जब आपने 0 कर दिया तो बात खत्म। फिर तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब ये आपका पोटेंशियोमीटर से है क्वेश्चन। आपको क्या बताना है, देखो ये एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है। अब पोटेंशियोमीटर में ये जो वायर है AB वायर की लेंथ क्या है, ये जो मेन कंडक्टिंग वायर है इसकी लेंथ 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर। अब इसके बाद अगर देखें द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 0.1 पर सेंटीमीटर। तो भैया अगर मैं AB का रेजिस्टेंस निकालना चाहूं, देखना जरा AB का अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, AB का टोटल कितना मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर। अच्छा, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर दे रखा है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, बोला गया ना 0 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब ये हुआ ये पर सेंटीमीटर का है, और 1 सेंटीमीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। सॉरी 1 सेंटीमीटर में अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा 1/100 मीटर, तो वो सीधे 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस हिसाब से टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 100 ओम। AB का रेजिस्टेंस आ गया भाई। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ये बैटरी लगा रखी है अक्रॉस AB, ये सारा कुछ डाटा इसमें दिया हुआ है। वो कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF मेजर्ड बाय दिस पोटेंशियोमीटर। भैया कितना मैक्सिमम पोटेंशियल मेजर कर सकता है ये EMF को, कितना मेजर कर सकता है? तो EMF अगर मैक्सिमम मेजर होगा, देखो E इक्वल टू कितना होता है, V माइनस IR होता है। तो E मैक्स कितना होता है, E मैक्स होता है सीधे सीधे V, इससे ज्यादा ये आपका नहीं हो पाएगा। E मैक्स अगर हम देखें तो V आ जाएगा यहां पर, और ये भी कब आएगा, ये भी अगर हम V देखेंगे तो यहां पर जो V होगा किसके अक्रॉस का, वायर के अक्रॉस का, और ये कितना हो जाएगा V की अगर आप बात करेंगे तो V जो हो जाएगा आपका ये IR, कितना IR। अच्छा, I इंटू R आपने अभी कैलकुलेट किया 100, तो सारी कहानी कहां पर आकर रुक गई, I पर। अब आप I निकाल लो यार, देखो इसका रेजिस्टेंस कितना आया है, इसका रेजिस्टेंस आपने अभी कैलकुलेट किया 100, और भैया 20 का रेजिस्टेंस इसमें सीरीज में लगा हुआ है, तो करंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 अपॉन कितना, 6 अपॉन 20 प्लस 100, ये करंट आ जाएगा यार। ठीक है ना भाई, टोटल भाई इसका रेजिस्टेंस 100 है, 6 यहां पर, और 6 वोल्ट की बैटरी है, और 20 ओम यहां पर है, तो करंट इतना आ गया। वैल्यू डालो यहां पर, जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 6 अपॉन 20 प्लस 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा ये 600 अपॉन कितना 120, 600 अपॉन 120। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे 5 वोल्ट आ जाएगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल इतना मेजर हो सकता है, इससे ज्यादा मेजर कभी नहीं हो सकता। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए भाई, इसमें दोनों वायर
कॉपर और एल्यूमिनियम सारा डाटा दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इसी तरीके से आपको रेजिस्टिविटी भी दी हुई है, मतलब कॉपर का भी रेजिस्टेंस निकल जाएगा, एल्यूमिनियम का भी रेजिस्टेंस निकल जाएगा। आपको बोला गया नेट रेजिस्टेंस बताओ। भाई साहब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो जब ये दोनों पैरेलल में तो आर नेट कितना हो जाएगा यार? आर नेट की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों तो ये हो जाएगा आर कॉपर इंटू आर एल्यूमिनियम अपॉन आर कॉपर प्लस आर एल्यूमिनियम। सीधे सीधे सारा डाटा दिया हुआ है भाई, सारा लेंथ दी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, दोनों का सेम ही दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी अलग अलग है। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी किया था, उसमें लेंथ पूछा गया था। तो आप यहां पर नेट रेजिस्टेंस बता सकते हैं, कैसे हो जाएगा? आर कॉपर की अगर मैं बात करूं तो एल अपॉन ए इंटू रो कॉपर, और आर एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल अपॉन ए इंटू रो एल्यूमिनियम। ये सारा डाटा आपको गिवन है, ठीक है ना, आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें देखो ये करंट डेंसिटी से है। अब इसमें क्या बोला गया? अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ नॉन लीनियर मैग्नीशियम वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब नॉन लीनियर मतलब क्या हुआ? एरिया जो है वो वेरी कर रहा होगा मेरे बच्चों। तो इसमें क्या है, जो आपको एरिया दिया हुआ है वो एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 0.04 मीटर स्क्वायर। एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या हुआ कि जब आप करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, समझो मेरे बच्चों सही से, जैसे ये कोई कंडक्टर है, अब इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, और आपने क्या किया, आपने यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का नॉर्मल इस तरफ है, जस्ट एक एग्जांपल, मतलब करंट से थीटा डिग्री के एंगल पर है, करंट से थीटा डिग्री के एंगल पर है क्या आपका? ये हो जाएगा नॉर्मल एरिया का। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा जे होता है करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया इनटू नॉर्मल डायरेक्शन में, तो अगर मैं आई की बात करूंगा तो ये आई हो जाएगा हमारा जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और अगर हम यहां देखें तो इसको सॉल्व करें तो जे ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो करंट डेंसिटी एरिया और थीटा एंगल, एंगल किसके बीच में है? एंगल करंट और एरिया नॉर्मल के बीच का एंगल है। ये फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। तो आप यहां से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा करंट फाइंड आउट भाई? देखो जरा यहां पर आपको आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? करंट आपको 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर इक्वल टू जे हमें कैलकुलेट करना है, एरिया 0.04, और इसी तरीके से कॉस थीटा कितना दे रखा है? कॉस 60। तो जब आप जे के लिए सॉल्व करेंगे तो 5 अपॉन 0.04 इंटू 2, और ये आ जाएगा आपका कितना? पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? ये 250 आ जाएगा। जे की वैल्यू आ गई 250। अब आपको बताना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता है जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? जे अपॉन कितना? सिग्मा। और देखो आपको रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? 1 अपॉन सिग्मा, मतलब कंडक्टिविटी। तो कितना हो जाएगा? ये जे इंटू रो। अब भैया जे कितना है? 250 है, और रो कितना दे रखा है आपको? रो दे रखा है यहां पर कितना? रो की वैल्यू अगर हम बात करें तो 44 इंटू 10 टू दी पावर -8, 44 इंटू 10 टू दी पावर -8। आप सॉल्व करिए इसको। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आएगी? 44 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 4 जा 100, और 25 4 जा 100, और ये 1 0 इंटू 10 टू दी पावर -8, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू 10 टू दी पावर -5, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन का खेल है, सब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर ए 100% आपका सही हो जाएगा। चलिए इसमें देखो भाई, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें बहुत सिंपल है यार। इसमें क्या कर सकते हैं भाई? आपको 6 ओम के अक्रॉस क्या बताना है? करंट बताना है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा दो यार। यहां पर देखो, यहां पर मिलने वाली सभी करंट का सम 0 कर दो। तो भैया ये तो देखो इधर जरा, ये 0 है, ये भी इधर से 0, तो ये तो 0 वोल्ट हो गया, यहां V वोल्ट हो गया। तो देखो यहां पर जो सभी करंट मिलेंगी, इधर से I1, इधर से I2, इधर से I3 मेरे को कैलकुलेट करना है। तो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना कर दो? 0 कर दो। तो भाई चलो
I1 निकालो, कितना हो गया, V माइनस का 140 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 20। I2 उधर वाला देखो, V माइनस का 90, रेजिस्टेंस कितना है 5, प्लस I3 के लिए देखो V माइनस का 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 6, इक्वल टू 0 कर दो। तो भाई यहां से V के लिए सॉल्व कर लो। जब यहां से V आ जाएगा तो जब आप V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको I3 बता देना है। I3 कितना है, V माइनस का 0 अपॉन 6, दैट इज V बाई 6। यही आपका आंसर है। और जैसे आप V बाई 6 करेंगे, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल 100% सही होगा। बहुत आसान है ना ये, कितना सिंपल। भाई देखो यहां पर मिलने वाली सभी करंट का सम 0 कर दो, तो आपने जब ये इक्वेशन डाली तो V की वैल्यू आ जाएगी, और आपको यहां बताना है तो कितना, V माइनस 0। बहुत सिंपल, ट्राई करिए इसे। यहां देखिए जरा भाई, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये ओम्स लॉ से है। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। एल दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, तो यहां से मैं एरिया निकाल सकता हूं। अब इसमें आपको बताना क्या है, द मेजर्ड करंट इन द कंडक्टर इज 2 एम्पियर, द मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। भैया एरर पर चला गया ये क्वेश्चन। तो आइए जरा देखते हैं हम लोग। देखो अगर मैं बात करूं आर की, तो आर कैसे आएगा, V अपॉन आई से। वोल्टेज भी दिया हुआ है और करंट भी दिया हुआ है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और रेजिस्टेंस कितना होता है, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो ए नहीं दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, इक्वल टू V बाई आई। चलो कोई बात नहीं, तो रो इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चों V अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल। चलो डायमीटर के फॉर्म में लिख देते हैं, V अपॉन आई, एरिया कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां पर एरर का फॉर्मूला लिखेंगे। एरर का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं बताया है तो आप अपडेट कर सकते हैं। हालांकि जब 2024 का हम लोग सॉलिड का जेई कर रहे थे तो मैंने वहां बताया था आपको, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो जैसे a इक्वल टू एक्स की पावर p इंटू वाई की पावर q अपॉन, इसी तरीके से z की पावर कितना कर दो, कुछ भी कर दो, r कर दो, इस तरीके से है। तो एरर जो होगा ना, डेल्टा a अपॉन a, ये हो जाएगा आपका, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, p इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, प्लस इसकी पावर कितनी है q इंटू डेल्टा y अपॉन y, और यहां पर z की पावर r है, तो माइनस मत कर देना, माइनस नहीं होगा, प्लस r, क्योंकि एरर कभी कम नहीं होगा। गलती जो आपने कर दी वो कभी गलती आपकी कम नहीं मानूंगा मैं, गलती आपने कर दी तो कर दी, गलती ऐड होगी आपकी, एरर निकालना है। तो यहां देखो भाई, वी आई डी स्क्वायर और एल है। तो अगर मैं एरर का फॉर्मूला यहां पर लिखता हूं मेरे बच्चों, तो देखिए जरा, एरर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, प्लस आई की जगह डेल्टा आई अपॉन आई, अब डी स्क्वायर है तो प्लस 2 डेल्टा डी अपॉन डी, प्लस यहां पर क्या एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल। ये सारा आपको कैलकुलेट करना है। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें या सिंपल आप मैक्सिमम एरर अगर आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आपको अब समस्या आ रही होगी, डेल्टा वी, डेल्टा आई, डेल्टा डी और डेल्टा एल, ये तो है ही नहीं। तो आप देखो जरा, अब आप यहां पर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, लीस्ट काउंट से। आपको देखो मैं सभी डाटा लिखकर दिखाता हूं कि कितना दिया हुआ है। अगर आप बात करेंगे तो v की जो वैल्यू है ये 5.0 गिवन है, मतलब इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 का है। और i की जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो दे रखी है 2.00, इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट बैठेगा 0.01, सबसे छोटी यूनिट। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे, डायामीटर आपको दे रखा है कितना, 5.00 mm, इसका मतलब इसका भी लीस्ट काउंट 0.01 बैठेगा। और इसी तरीके से आपको लेंथ दे रखी है 10.0, तो इसका जो लिस्ट काउंट बैठेगा वो 0.1 बैठेगा। तो आप यहां पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग किस हिसाब से। ये हो जाएगा डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी की बात करेंगे तो 0.1 अपॉन एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में जो पोटेंशियल दे रखा है आपको, इसी तरीके से कितना दे रखा है एक्चुअल में पोटेंशियल, एक्चुअल में पोटेंशियल आपका 5 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा कितना 0.1 अपॉन 5, प्लस डेल्टा आई की बात करेंगे तो 0.01 अपॉन आई कितना है, आई की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ये कितना है 0.01 अपॉन कितना, डायमीटर 5 है, और डेल्टा एल कितना हो जाएगा 0.01 अपॉन 10।
इस हिसाब से आप सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं भाई, ठीक है ना। आपको लिस्ट काउंट वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें दिमाग में रखना पड़ेगा मेरे बच्चों। चलो इसमें देखो भाई, ये जो प्रॉब्लम है, टू सेल ऑफ EMF 2E and E with internal resistance R1 and R2 respectively are connected in series to an external resistor R as shown in the figure। आपको बताना है the value of capital R which the potential difference across the terminal of first cell become 0। भैया पोटेंशियल डिफरेंस 0 बन रहा है फर्स्ट सेल, इसके अक्रॉस का जो V है ना, ये V आपको 0 दे रखा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसमें अगर हम देखें तो E नेट कितना बन गया, E नेट बन गया 2E और E कितना हो गया, ये 3E हो गया, दोनों सीरीज में है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना R1 R2, अच्छा सर्किट का रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा भाई, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, यही होगा। चलो अब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं जरा। V की जो वैल्यू होगी वो कितना, 2E माइनस का I इंटू कितना, I इंटू R1। अगर हम बात करें तो 2E इक्वल टू I इंटू R1। अच्छा 2E इक्वल टू I कितना आ जाएगा, E नेट 3E है और R नेट ये है, तो ये आ जाएगा आपका 3E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इंटू R1, ठीक है। अब देखिए जरा, E से E का खेल खत्म हो जाएगा, तो यहां पर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में कितना आ जाएगा, 2R1 प्लस 2R2 प्लस 2 कैपिटल R इक्वल टू 3R1। अब आपको क्या बताना है, कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 2R इक्वल टू हो जाएगा 3R1 माइनस 2R1 प्लस नहीं माइनस आएगा उधर जाएगा, तो ये माइनस 2R2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, R1 माइनस 2R2 इक्वल टू 2R। तो जैसे 2 जो है वो अपॉन में चला जाएगा, तो कितना आ गया, R इक्वल टू R1 बाई 2 माइनस R2। ये आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100% सही होगा भाई, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, बिल्कुल छपी हुई प्रॉब्लम आई है, और यहां पर बच्चे जो हैं इसका आंसर भी याद रखते हैं। ये आपको गैल्वेनोमीटर में करंट बताना है, इसका आंसर होता है 4.87 मिली एम्पीयर। आप लोगों ने किया भी होगा किरचॉफ रूल से, ठीक है ना। जब हम लोग किरचॉफ रूल पढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम कराई जाती है। आइए जरा हम देखते हैं यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको ना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम दे रखा है और यहां पर करंट पूछा गया है, तो थोड़ा कैलकुलेशन तो बनेगी इसमें, लेकिन मेन जो था कि अगर आपने सही से एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये आपको याद होता, तुरंत जाकर आप इसको सॉल्व कर देते। दरअसल इस क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेशन करना ही नहीं था, बच्चों को ये याद होता है ये क्वेश्चन ये, बट फिर भी अगर नहीं याद है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो कैसे कर सकते हैं। आइए यहां पर हमें बी और डी, इसमें हमें क्या बताना है, करंट बताना है। हमने बोला भाई देखो इधर पहले हम बी का पोटेंशियल निकालेंगे, जो आई होगा हमारा, जो आई होगा वो वीबी माइनस वीडी अपॉन कितना, रेजिस्टेंस है 15। ये आंसर है हमारा, ये वाला आंसर। तो समस्या कहां आकर रुक गई, बी पर और डी पर। बी का पोटेंशियल भी नहीं और डी का। इधर देखो ये 10, तो मैंने बोला यहां का पोटेंशियल आपका 10 हो गया, यहां का पोटेंशियल आपका 0 हो गया। यहां का आपका 10 है, यहां का मैंने बोला देखो वी बी है और यहां का कितना है, वी डी है। तो आओ जरा करते हैं, इस वाले नोड पर मिलने वाली करंट का सम कितना होगा, 0 होगा। तो आओ करते हैं जरा, देखो इधर वी बी माइनस वी कितना, ये वाला वी कितना है, 10 वोल्ट है, तो सीधे हम 10 वोल्ट ही लिख देते हैं, माइनस 10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना 100 प्लस इसी तरीके से वी बी माइनस का 0, वी बी माइनस का 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 10 प्लस इसी तरीके से इसके बीच में वी बी माइनस कितना वी डी, वी बी माइनस वी डी अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो रेजिस्टेंस यहां पर 15 है, इक्वल टू 0। यहां से भाई बी और डी में एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हम देखें, अब डी पॉइंट पर लगाता हूं मैं, डी पॉइंट पर क्या हो जाएगा भाई, वी डी माइनस इधर देखो कितना 10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 60 प्लस वी डी माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 5 प्लस इसी तरीके से वी डी माइनस वी बी अपॉन कितना 15 इक्वल टू 0। भैया दोनों जगह से बी और डी निकाल लो, यहां पर वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा, आंसर एग्जैक्ट यही आएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट,
इसमें क्या बोला गया, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 5 mm स्क्वायर with a drift velocity of this one, the number of free electron in each cubic meter of the wire. It means सीधे सीधे वीना का प्रॉब्लम हो गया यार, सारी चीजें आपको गिवन है, I इक्वल टू वीना होता है, VDENA सब कुछ दे रखा है, आपको स्मॉल n बताना है, तो कितना हो जाएगा I अपॉन VDE कितना A, सब कुछ दे रखा है, आप सीधे सीधे सॉल्व कर दो। यूनिट का विशेष ध्यान रखना, बिकॉज यहां पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, तो जब आप इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो -6 करना पड़ेगा 10 की पावर। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखो, आ रजिस्टर डेवलप 500 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इन 20 सेकेंड। भैया एक रजिस्टर है, उसके अक्रॉस 500 जूल की एनर्जी बनती है 20 सेकेंड में। अब वो कह रहा है कि करंट कितना फ्लो हो रहा था 1.5, हमने सीधे 1.5 से करंट को कितना कर दिया 3 एम्पियर, जस्ट डबल कर दिया। तो वो कह रहा है सेम टाइम में कितना हीट डेवलप होगा। भाई साहब H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, या रेजिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, तो करंट का अगर हमने डबल किया है तो हीट 4 टाइम हो जाएगा। तो पहले 500 था तो अब 2000 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 100% सही होता। चलिए नेक्स्ट, इसे देखिए क्या बोला गया है, अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। इसका मतलब मैं रेजिस्टेंस अगर देखूं तो रेजिस्टेंस कितना बनेगा इसका, रो L बाई A बनेगा रेजिस्टेंस। अब क्या कह रहा है, अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज डेवलप बिटवीन इट्स एंड, पोटेंशियल डिफरेंस बना कॉजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, किस वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, मतलब V बना IR। अब क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल इज डबल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, द रिजल्टेंट करंट वुड बी। तो भैया जो आपका करंट बना, पहले तो आप उस करंट को लिख लो जरा, करंट कितना बना था पहले V अपॉन R, तो ये हो जाएगा V अपॉन R कितना था, R था आपका रो L अपॉन A, तो A यहां आ जाएगा। पहले केस में आपका जो करंट बना था वो ये बना था भाई, ठीक है ना। अब अगर आप लेंथ को डबल कर दें और एरिया को क्या कर दें, एरिया को, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है, लेंथ को डबल कर दें और एरिया को हाफ कर दें, तो इस केस में क्या हो जाएगा, L को डबल एरिया को हाफ, तो I डैश जो होगा ये हो जाएगा V अपॉन रो, एरिया को हाफ कर दिया, इसी तरीके से लेंथ को डबल कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 VA अपॉन रो L। ये I पहले था तो 1/4 टाइम हो गया VA अपॉन रो L। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C 100% सही होता। चलिए भाई बच्चों आगे की तरफ, नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है, वायर ऑफ 1 ohm हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, इट इज स्ट्रेच टिल इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 25%। एक वायर है, उसकी लेंथ को आपने तब तक स्ट्रेच किया जब तक कि वो 25% इंक्रीज ना हो जाए। तो यार इधर देखो जरा, L1 आपका L था, L2 आपका कितना हो गया 1.25 L, इतना ही हो गया ना भाई, 25% इंक्रीज कर दिया आपने। वो कह रहा है द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। भैया एक बात बताओ, n की वैल्यू 1.25 हो गई, तो जो रेजिस्टेंस होगा हमारा R2 वो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर R1 होता है, तो n स्क्वायर 1.25 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चों R2 अपॉन R1, ये वैल्यू आ जाएगी 1.56 करके आ जाएगी, 560 इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ, अगर परसेंटेज चेंज निकालूं तो ये आएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, भाई चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो ये अगर बात करें तो R2 अपॉन R1 माइनस 1 इंटू 100, और ये हो जाएगा 1.56 माइनस 1 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 56%, कितना 56%। ऑप्शन ये सही हो जाता। ये सब अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट कर रखा है तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये भैया अगर आप इसे देखो तो ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसमें आपको ए और बी के अक्रॉस का नेट रेजिस्टेंस बताना है। आप ए को उठाकर इधर ले आओ, ए को उठाकर जब आप इधर ले आओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो भाई मैं बनाकर दिखा रहा हूं आपको, मैं ये ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा। ये ए यहां आ गया, अब यहां पर नहीं है, ये यहां पर नहीं है, ये तो इसका मतलब ये आर, ये आर, तो ये दोनों भैया रेशियो और ये दोनों रेशियो सेम है, इसका खेल खत्म। तो बैलेंस व्हीट स्टोन है आर और आर, कितना आंसर आएगा, आर ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक करते आंसर 100% करेक्ट होता। भाई ये जो बीच वाले थे उठा के मैं इधर ले आया।
चलो आगे की तरफ। ये देखो भाई, इसमें आपको करंट की इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या पूछा गया है, चार्ज पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है। तो I इक्वल टू होता है dq अपॉन dt। और अगर मैं यहां से देखूं तो dq, मैथमेटिक्स स्किल्स थोड़े से दिखाओ अब। I इंटू डी टी, आई कितना है भाई, I है आपका अल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और ये हो गया dt। अब आपको क्या बताना है, चार्ज कितने टाइम में, 15 सेकंड में। अल्फा और बीटा आपको दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू, इंटीग्रेट करो 0 से 15, ये हो जाएगा अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी। ये हो जाएगा आपका अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यूब अपॉन 3। लिमिट लगा दो 0 से 15, सीधे सीधे सॉल्व कर दो। अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है, बीटा की वैल्यू भी दे रखी है। टी की जगह एक बार 15 रखो, लोअर लिमिट तो 0 है। आसानी से जब आप सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। इसमें देखो मेरे बच्चों क्या बोला गया है, इस वाले क्वेश्चन को देखो तो इसमें आपको बोला गया सेल E1 ऑफ EMF 6 वोल्ट, इसका 6 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका इंटरनल 2 ओम है। ये दूसरे सेल के साथ कनेक्ट है जिसका EMF E2 है और E2 की वैल्यू 4 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 8 ओम है, जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है। अब वो कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। भैया पहले तो x और y देखो कहां है, x और y अगर हम देखें तो x और y यहां पर है। इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। x और y का पूछ रहा है वो। अगर वो y और x का पूछता तो हम देखते। आइए जरा हम देखते हैं जरा, इसमें ये जो दोनों कनेक्ट हैं ये अपोजिट टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो दोनों किस में हो गए, दोनों अगर हम देखें तो अगर हम इसका नेट निकालेंगे तो डिफरेंस निकालेंगे ना। जब भी होता क्या है मेरे बच्चों, जब इस तरीके से कनेक्शन होता है तो ये सीरीज हो जाता है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। लेकिन अगर कनेक्शन ऐसे हो गया तो इसमें नेट ईएमएफ निकालूंगा मैं E1 माइनस E2 करके, बड़े वाले में से छोटा वाला। तो 6 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट हो जाएगा। तो ई नेट जो आया मेरा, ई नेट कितना आएगा, ई नेट आ जाएगा मेरा यहां पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 6 माइनस का 4 दैट इज 2 वोल्ट। ठीक है। अच्छा टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा इसमें, 2 प्लस 8 10 आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस आर नेट की जो बात है वो 2 प्लस 8 दैट इज 10 ओम। अब करंट अगर मैं निकालूंगा तो ये 2/10 दैट इज 1/5 आ जाएगा। ये आ गया करंट। अब आपको बताना है एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। आप एक बात समझो, करंट कैसे जा रही होगी इसमें, करंट इसमें ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी करंट, क्योंकि ये मैक्सिमम पोटेंशियल पर है तो करंट यहां से निकलेगी। अब मेरे बच्चे जब यहां पर करंट एंटर कर रहा है, और मैंने आपको जब सेल पढ़ाया था तो मैंने बताया था, क्या कॉन्सेप्ट सिखाया कि यहां पर क्या होता है कि जब हम किसी सेल से सप्लाई लेते हैं तो पोटेंशियल V इक्वल टू E माइनस आई आर, लेकिन जब उसको चार्ज करते हैं, करंट जब एंटर करता है तो V इक्वल टू E प्लस आई आर होता है। तो इसमें करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो जब करंट इसमें एंटर करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा यार, E प्लस IR2। तो E कितना है इसका 4 प्लस I कितना निकल कर आया 1/5 इंटू R कितना है 8। तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 8/5, और 8/5 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा ये 5.6। इस तरीके से आपका 2021 का सेशन कंप्लीट हुआ। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2021 भी कर चुके हैं, 2022 भी कर चुके हैं, 2023 भी कर लिया और 2024। फॉर्मूले की सीट को मेंटेन रखिए और थोड़ा सा होमवर्क करिए कि आप ये देखिए कि आप लोग जब PYQ कर रहे हैं तो कितने क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पर रिपीट हो रहे हैं। थोड़ा सा वर्क ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।